गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग का मैथ फाउंडेशन के न्यू बैच में सभी लोगों का आपको तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। ये मैथ का फाउंडेशन का एक न्यू बैच चालू हुआ है जिसमें करीब ऑल 37 टॉपिक्स हैं और ये एक ऐसा बैच है जिसमें आपको मैथ के पूरे जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सभी क्वेश्चन विथ प्रैक्टिस सेट और टेस्ट पीडीएफ के साथ इंक्लूड है। और ये ऐसा बैच है जो आपको पेड कोर्सों में आपको पढ़ने को मिलता है वो आपको इसमें पूरे के पूरे फ्री मिलेगा। और आप एकदम हाई लेवल, जैसे देखिए ये क्या है, आपको ये टेस्ट मिलेगा और फिर नोट्स पीडीएफ रहेगा, उसके बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा आपको, और उसके बाद फिर ये है आपको क्या, आपको इसमें एक से एक ट्रिक, नए नए ट्रिक के साथ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। क्योंकि ये वीडियो एक फाउंडेशन है, आपको पता है कि फाउंडेशन में क्या एकदम परफेक्ट चीज़ें और जीरो से लेकर हाई लेवल तक की बताए जाते हैं, और आपको इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छूटेगा जो आपको लगे कि हमें ये चीज़ नहीं आता। अगर आप इस बैच को पूरे वीडियो, जितने भी वीडियो हैं, अगर आप इसमें आप देख लेते हैं तो 100% है कि आपका मैथ से कभी भी डर नहीं लगेगा और आप मैथ को ईजिली हमेशा देखते ही क्वेश्चन को आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जितने भी हैं, और शुरू में स्टार्टिंग में इसमें 37 टॉपिक्स हैं। देखिए ये टॉपिक्स है सभी, ऑल रेशियो ऑन प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ट्रिक, प्रॉफिट लॉस, पाइप एंड सिस्टम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट स्ट्रेंथ, पार्टनरशिप, एवरेज, मिक्सचर एनालिगेशन, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेटर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक, स्टैटिस्टिक, जियोमेट्रिक, डाटा इंटरप्रिटेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब टोटल 37 है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पूरे के पूरे एक बैच में, मैथ फाउंडेशन में आपको टोटल के टोटल पूरे 37 टॉपिक्स मिल रहा है। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको एक जगह सभी चीज़ें मिल जाए तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारे सभी रिकॉर्डेड वीडियो को आप देखें और उसके बाद आपको पूरे के पूरे मैथ से डर लगना ही आपको बंद हो जाएगा। आप जो कभी डरते हैं कि मैथ यार इतना हार्ड है, आप अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप छोड़ देते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको, मेरा भी मैथ आपको कहेंगे यार ये तो चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर ये चीज़ें हम क्यों पढ़े। तो नहीं, अभी आप एक दो वीडियो देखिए, एक दो वीडियो के बाद आपको जीरो लेवल से स्टार्ट है, इसलिए आपको लगा कि ये तो हमें आता है तो हमें आपकी वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ आपको आता है, क्योंकि आप पढ़े हैं तभी तो हमारा वीडियो भी आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़े लिखे ही कॉम्पिटिटिव परीक्षा के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है, तो आप जानते हैं। लेकिन मैं आपको उम्मीद देता हूँ, आपको मैं विश्वास देता हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही घबराए नहीं। थोड़ा वो आप हमारा एक दो वीडियो स्टार्टिंग का देखें, स्टार्टिंग का वीडियो थोड़ा नॉर्मल होता है, उसके बाद की जैसे ही आप वीडियो देखेंगे आपको पूरे हाई लेवल की वीडियो बढ़ते जाएगा। और मैं इस वीडियो में आपको एक चीज़ है बता देता हूँ कि मैं सभी चीज़ों को रिपीट नहीं करता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन लिया तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि वो एक क्वेश्चन को, उसका क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा और उसमें नंबर बदल देंगे और उसी को दे देंगे। मैं मानता हूं कि अगर वैसे नंबर बदल देने से क्या होता है कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी, आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगा। आपको एक क्वेश्चन से जो सीख जाएंगे वो नंबर से नहीं सीखेंगे। तो मैं आपको उसमें क्या है कि सभी क्वेश्चन बदल बदल के आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस मैथ फाउंडेशन की वीडियो देखने के बाद पूरे आपको फिर कभी भी मैथ से डर नहीं रहेगा और आपका डर यूं चुटकी में हवा हो जाएगा। फिर आप कोई भी सवाल, किसी भी एग्जाम में सवाल अगर आएगा तो आप उसे देखते ही ईजिली, आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे और आप थोड़ा भी नहीं घबराएंगे। और आपको डर, आपके जो दिल में जो डर नाम की चीज़ है वो इस मैथ फाउंडेशन की वीडियो देखने के बाद आपको पूरे के पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये नया बैच का था, पहला वीडियो था, इसलिए पूरा इंट्रोडक्शन के साथ आपको बताना पड़ा। और चलिए आपको ले चलते हैं, पहला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये अनुपात एवं समानुपात, तो इसका बेसिक फार्मूला है। तो आप एक बात याद रख लीजिए कि आप कहें, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि चलिए क्वेश्चन देखने के बाद ही आपको जो डाउट होगा उस पर फिर डिस्कस करेंगे। अभी शुरू में उसको कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हर लोग की अपनी अलग अलग राय होती है। तो ये बेसिक फार्मूला है, आप इसे देख लीजिए क्योंकि ये फार्मूले और आपको आगे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें काम आ सकते हैं। तो आप बेसिक फार्मूला ये देख लीजिए क्या है। अगर मान लीजिए ए बी सी अगर दिया है तो उसमें प्रथम समानुपाती अगर पूछता है तो प्रथम समानुपाती के A=B²/C, और अगर मध्य समानुपाती पूछता है, ज़्यादातर प्रथम अनुपाती न पूछकर ये मध्य समानुपाती ही हर क्वेश्चनों में पूछता है। तो इसलिए B=√AC। ये फार्मूले को आप याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपको यूज पड़ सकता है क्योंकि मध्य समानुपाती ज़्यादातर क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। और ये तृतीय समानुपाती C=B²/A। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होता है, देखिए वर्गानुपात। अगर आपको किसी का वर्गानुपात, अगर मान लीजिए A/B/C अगर दिया हुआ है, अगर इसका वर्गानुपात पूछता है तो आपको इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और घनानुपात के बारे में तो आप जानते ही हैं, वहाँ पर A⁻Q हो जाएगा तो उसे घनानुपात बोलते हैं। और ये वर्गमूलानुपात में आपका वर्गमूल जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वर्गमूल जिसे बोला जाता है। ये घनानुपात में क्या है कि इसमें क्या है, घनमूल है। और चलिए ये देख लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, और एक शेयर, मतलब एक भाग, एक पार्ट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ABC, ये एक क्या है, 3 आदमी मान लीजिए या किसी चीज़ कुछ भी मान लीजिए। तो इनमें क्या है, जैसे ये 3 है, 5 है, 2 है, तो टोटल क्या हुआ, 5 3 8 8 2 10। ये क्या है, एक 10 है। इस 10 को हम इस तरह 10 भाग में बांटेंगे पहले। ठीक है, ये 10 को 10 भाग में बांटेंगे। 10 भाग में बांटने के बाद फिर ए को क्या देंगे, 3 भाग देंगे, बी को 5 भाग देंगे और सी को 2 भाग देंगे। तो ये कैसे आप कह सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन टू को क्या करते हैं, एक भाग है, एक शेयर है, एक मतलब आपको टुकड़ा है। ठीक है, इस हिसाब से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला, देखिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि ये 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक का है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप टाइप वाइज के हिसाब से चलेंगे। टाइप वाइज से पढ़ने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि टाइप 1 में हमारा 0 मतलब लो लेवल का है, फिर टाइप 2 में थोड़ा उससे हाई हुआ, फिर टाइप 3 में उससे हाई हुआ, टाइप 4 में उससे हाई हुआ। तो हम लोग उसके बाद, और जब आपको इससे क्या होता है, आसानी से आपको लेवल इंक्रीज होते चला जाता है। अगर टाइप वाइज नहीं देंगे तो फिर वो मिक्स हो जाता है, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन सा 0 लेवल का है, कौन सा हाई लेवल का है, बस आप सॉल्व करते चले जाते हैं। तो इसलिए टाइप वाइज के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि लेवल का हमें पता चलता रहे कि कौन सा लो लेवल का और कौन सा हाई लेवल का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है AB का अनुपात 3 4 है और BC का 3 6 है। तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। ये A/B दिया हुआ है कितना, 3/4, और BC का दिया हुआ 3/6। अब आप देखिए, आप इसको स्कूलों में करते आए हुए होंगे, जो आप शुरू में पढ़ रहे होंगे, तो आप इसको कैसे करते आए होंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया ABC, अब इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 3 4 और यहाँ पर 3 और 6। अब इसको आप क्या कर लेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका। 3 तरीके 9, 4 तिहाई 12, 6 चौका 24। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब इसमें देखो ये 3 से भाग चला जाएगा, 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 3 8 24।
ये इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको काफ़ी, अगर मान लीजिए इसमें ये 3 अंक 2 अंक का है, इसलिए आपको ये इससे सॉल्व हो जाता है, इजी हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी अगर वही में ABCD पूछ दिया तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसमें ये तरीका बता देते हैं, आगे भी ये तरीका आपको उसमें काफ़ी बेटर अच्छे से आपको कंफर्टेबल लगेगा। जैसे देखिए ABC, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या है 3 4 3 और आपका ये हो गया 6। तो इसको क्या करिए, इस 3 को इसके आगे उतार दीजिए, ठीक है, और इस 4 को यहाँ पर उतार दीजिए। अब इसका इजीली मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 त्रिके 9, 4 तिहाई 12 और 6 चौका 24। फिर इसको आप 3 से काट दीजिए, 3 3 चौका 12, 3 8 24, तो ये हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात 8, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कितना 3 4 8। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लिए ये वाला आपको जो ऑप्शन है, ये वाला ये आपको अभी लग रहा है कि कोई इसमें खास नहीं है, लेकिन ये आपको जब ABCD निकालना पड़ेगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये बेटर है। इस वाले ऑप्शन से कई बेटर आपको ये वाला ऑप्शन उसमें लगेगा। चलिए वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें AB का अनुपात है 2:3 और BC का 4:5 और CD का 3:4 हो, तो ABCD का मान ज्ञात करिए। देखिए अभी हमने आपको बताया था पहले ही कि आप अगर उस पहले वाले जैसे आप जो स्कूलों में करते आए हुए हैं कि इसका तिरिया गुणा वहाँ करेंगे तो वैसे लगाएंगे, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको जो ट्रिक वाला हमने आपको बताया था उसके आगे के पीछे वैसा कर लो, उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ABCD, ए का मान कितना दिया है 3:2 और ये क्या है 4:5 और क्या है इसके बाद 3:4। इसको ऐसे कर लो। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना, इसकी यहाँ पे आगे 2 लगा लो, यहाँ पे आगे भी आपको 2 लगा लेना है। ये 5 है तो यहाँ पे आप करिए 5 लगा लीजिए, यहाँ पे क्या है ये 3 लगा लीजिए, ये क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 लगा लीजिए, यहाँ पे क्या है ये भी 3। देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, किसको आपने आगे बढ़ाया है। ये 5 पहले से ही था, केवल आपने इसको भी एक यहाँ 5 बढ़ाया है, जो 2 था तो इसको आपने 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर अंडरलाइन मैंने कर दिया इसको। ठीक है, तो आप इसको इजीली ऐसे कर लेंगे। आप देखो ये कितनी इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको देखो क्या हो गया 3 त्रिके 9, 9 चौका 36 हो गया, और ये 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24। अब देखिए 5 दूना कितना है ये 10 का, और 10 तिहाई 30 हो गया ये, और ये देखिए 5 दूना का 10, 10 चौका 40। ये कितना इजीली आ गया। अगर मान लीजिए आप अगर इसे नहीं करते तो आप वो अगर मल्टीप्लिकेशन जो पहले वाले आप स्कूलों में करते आए, अगर आप ऐसे सॉल्व करते इसको तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता और आपको काफ़ी परेशानी हो जाता। ये देखिए कट रहा है तो इसे काट दीजिए। ये देखिए कितने से कट रहा है, 4 से कटेगा, चार से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा केवल। तो ये 18 दूना के 36, ये क्या है 12 दूना के 24, और ये 15 दूना के 30, और ये 20। ठीक है, तो 18 12 15 20, इसका ये आंसर ये क्या है डी सही है। ये इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है कि हमें 6 और
16 दिया हुआ है और इसमें 9 के इक्वल 21 का मान निकालना है। तो आपको पता है कि जब ऐसे अनुपात में दिया हो तो हम इसे क्या करते हैं 6/16 लिख लेते हैं इक्वल 9/x। तो x इक्वल क्या हो जाएगा ये 9 गुणे 1 16/6। अब ये 3 दूना के 6, 3 त्रिक के 9, 2 तिहाई 2 आठे 16। तो कितना हो जाएगा ये 8 त्रिक के 24। तो क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा 24। इसमें कौन सा सही है ये C सही है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप परेशान ना हो, ये 0 लेवल से चालू किया है तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन आते होंगे, 100% पता है आपको आते होंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें जो होती है वो बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी आपको बेसिक चीज़ें इसलिए बताया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप किसी ने आपको कहा कि सर हमें कार चलाना सिखा दीजिए, तो मैं तो आपको कार चलाना सिखाऊंगा। तो बेसिक चीज़ें होता है ABC, एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें होती है वो तो मैं भी बताऊंगा। तो अगर आप बोलेंगे सर ये तो कोई और भी बताता है, तो आप भी यहीं से बता रहे हैं, आप कुछ अलग बताइए। तो देखिए अलग क्या, मैं आपको कार के छत पर चढ़ के तो बताऊंगा नहीं, सिखाऊंगा नहीं, मैं तो भी उस सीट पर ही बैठ के सिखाऊंगा आपको, और आपको स्टार्टिंग भी उसी चीज़ से करूंगा। तो बेसिक चीज़ें ही होती है, उसमें कोई भी आपको कुछ अलग तरीके से नहीं बताएगा। तो बेसिक चीज़ें आपको जानना भी ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको आता है तो पेशेंस बनाए रखिए, आगे भी और बड़े बड़े वीडियो आएंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। बेसिक चीज़ें आती तो बहुत अच्छी बात है। ये 4/8 इक्वल 11/x, x बराबर 11 गुणे 8/4, 4 दूना का 8, 4 एकम 4, 4 दूना के 8 और 11 दूना के 22। इसका ये हो जाएगा B। देखिए इसे मध्यानुपाती पूछा हुआ है। मध्यानुपाती का आपको सूत्र पहले ही बता दिया गया था। मध्यानुपाती का सूत्र होता है B बराबर रूट में AC, ठीक है। B बराबर रूट में AC होता है। तो ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ कितना 0.27 गुणे 0.03, ठीक है। जब हम क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 के 21 के 1 हंसी लगा 2, 3 दूना 6 2 8, और जब इसका क्या हो जाएगा 0.00, यानी ये कितना हो जाएगा 0.0081। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.09, क्योंकि आपको पता है कि ये डबल जीरो है, एक जीरो कम हो जाएगा, और ये 9 का रूट होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये हमारा आंसर कौन सा सही आएगा, ये आंसर सही आएगा ये C। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है A/3 B इक्वल बराबर B/2 और बराबर C/5। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप क्या करिए A/3 बराबर B/2, इनके बराबर क्या कर दीजिए आप K ले लीजिए, K मान लीजिए, क्योंकि आप पढ़ते आए हुए हैं शुरू से कि अगर ये ऐसे इक्वल दिया हो तो उसको हम K मान लेते हैं। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3K, B बराबर 2K और C बराबर 5K। अब क्या अनुपात में पूछा हुआ है, तो अगर हम इसको अगर अनुपात में लिखेंगे A अनुपात B अनुपात C, तो इसका हो जाएगा 3K अनुपात 2K अनुपात 5K। आपको पता है जो कॉमन होते हैं उसे अनुपात में काट दिए जाते हैं, एक कट गया तो कितना बचा 3/2 अनुपात 5। ये हो गया इसका सॉल्यूशन 3 to 5।
इसका आंसर है 3 to 5। ठीक है। अगर आपको देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, ये तो हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस मतलब आपको हम पढ़ा रहे हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको तैयार क्या होता है, टाइम को यूटिलाइज करना होता है, टाइम को आपको मिनिमम कम से कम करना होता है। तो आप अगर जैसे ही आपको दिखिए कि A/3 B/2 और C/5 यानी जो अंक यहाँ कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, अगर ऐसे बराबर दिया हो, अगर तुरंत मान दिया हो, तो आप इसको तुरंत ही समझ सकते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो A के बराबर ही 3 हो जाएगा और B के बराबर ही 2 हो जाएगा। केवल ये जब बटे में हो, यानी जब ऐसे ये रेशियो मतलब 1/2 में हो, डिवाइड में हो, तभी ऐसा हो सकता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसमें कुछ दूसरा तरीका होगा। अभी अगर इस तरीके का आएगा तो आप इसको ऐसे ही A बराबर जो दिया होगा नीचे बटे में उसको ही मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखिए ये दिया है, ये है ना, यहाँ 3A इक्वल 5B इक्वल 6C। अगर इसको K लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A इक्वल K/3, B इक्वल K/5, ये C इक्वल K/6। अगर इसका हम BC तो ये K/3, K/5, K/6, एक के कट जाएगा। तो इसका क्या होगा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको इन सभी का 3, 5, 6 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3, 5, 6 का एलसीएम देखिए कितना लेंगे। आपको एलसीएम तो आप पढ़े ही हैं, तो आप एलसीएम अपने हिसाब से निकाल लीजिए। जब अपने हिसाब से क्या निकालेंगे, एलसीएम जो होगा वही आएगा ये। तो अगर हम देखिए सबसे एक बात है एलसीएम लेने का, आप हाईएस्ट जो सबसे बड़ा अंक होता है उसका मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से लेते हैं हम। तो यहाँ देखिए 6 बड़ा है, अगर हम 30 ले लेंगे तो हमको लगता है कि 5 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 30। तो इसको देखते हैं, काटते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ क्या करेंगे 30, अगर यहाँ 6 अगर 3 का भाग 30 में देंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 5 का भाग 30 में दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा। अगर 6 का भाग 30 में देंगे, 6 5 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10, 6 और ये 5। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा 10, 6, 5। देख लीजिए अगर इस तरह का अगर आता है, अगर मान लीजिए जैसे इक्वल आएगा, जैसे 3A इक्वल 5B इक्वल 6C, ऐसे अगर आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बटे में आता है तो आप इजीली उसके नीचे का जो वैल्यू होगा उसी को आप फाइंड आउट करके लिख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है 3A इक्वल 4B और 5B इक्वल 6C हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है 3A इक्वल 4B, 3A इक्वल 4B है तो इसको क्या करेंगे A/B बराबर 4/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है 5B है और 6C है, तो हम इसको B/C इक्वल 6/5 लिख सकते हैं। अब इसको देखो ऐसे लिख लिए। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वही पहले वाला जो आपको ट्रिक बताए थे, यहाँ पे A/B/C, यहाँ पे एक क्या है 4 है और 3 है, और यहाँ पे क्या है 6 है और ये 5 है। ठीक है, तो ये है। आप अगर चाहेंगे तो इस यहाँ पर 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 6 लिख दीजिए। ये क्या हो गया 6 चौका 24 हो गया और 36 18 हो गया और 5 तिहाई 15 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए आप कितना कट जाएगा, ये 3 8 है 24 और 3 6 18 और कितना हो जाएगा ये 3 5 15। आप इससे सॉल्व कर लेंगे।
कितना हो गया 865। अब 865 तो हमें पूछा क्या है उसने, ए और सी का मान। तो हमें ए और सी का मान क्या है, ये ए है और ये क्या है, ये सी है। तो 8 और 5 होगा इसका मान। तो इसका आंसर सही क्या है, सी। देखिए अगला 9वां नंबर क्वेश्चन है, ये x इंटू वाई 3:5 हो तो 2x प्लस 6y बटा के 5x माइनस 2y। तो इसमें क्या है, अगर ये इस अनुपात में दिया हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये आपको कोई सोल्यूशन करने की जरूरत है नहीं। जैसे x अनुपात y दिया है तो ये हो जाएगा 3:5, और जैसे x बटा के y इक्वल 3/5, तो इसके बराबर है। तो आपको केवल क्या करना है, x के जगह पे x का मान पुट कर देना है, y की जगह पर y का मान पुट कर देना है, और इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए 2 गुणे x का मान कितना है 3 प्लस 6 गुणे y का मान कितना है 5, और ये 5 गुणे कितना है 3 माइनस 2 गुणे क्या है, तो इसका हो जाएगा 3 दूना का 6 और 6 5 30, 6 प्लस 3, ये 5 तिहाई 15 माइनस 5 दूना के 10, तो ऊपर कितना हो जाएगा 36, और नीचे कितना हो जाएगा ये 5। इसमें कोई बात नहीं है, इसमें वो अनुपात का परसेंटेज वाला परसेंटेज पॉइंट लगाना इसमें भूल गया है क्वेश्चन में आदमी, और ठीक है तो कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन इसी तरह से सॉल्व होगा। तो आप उसको अपने से पॉइंट लगा सकते हैं, और इसमें आपका ये आ जाएगा 5 7 35 पॉइंट 5 गुना के 10, तो ये इतना वैल्यू आ जाएगा। तो इसमें आपको 7.2 मान लो, इसको मान लेते हैं, और क्या 7.2, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी इक्वल इतना दिया है, तो 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल 33, तो c का मान कितना होगा। तो आपको ये ए बी सी का मान दिया ही है, ये 2 है, यहाँ ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, और सी का मान 4 है। तो हमें क्या करना है, बस केवल मान रखना है इसमें। देखो क्या करना है, 2, देखो ए का मान कितना दिया है 2, और बी का मान कितना दिया है 3, और सी का मान कितना दिया है 4। तो हमें क्या करना है इसमें, बस इसमें मान रखना है 2a 2 इंटू 2 माइनस 3 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 4 इक्वल कितना दिया है ये 33। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 माइनस 3 3 के 9 प्लस 4 चौका 16 बराबर 33। तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 7 4 11, यानी 11 इक्वल 3। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 33, यानी 1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। जब 1 का वैल्यू 3 आ जाएगा तो हमें क्या वो पूछा क्या है उसने, सी का मान। सी का मान कितना है, सी का मान ये है 4। जब यहाँ सी का मान 4 है तो 1 का मान 3 आया है, तो 4 4 गुणे 3 बराबर कितना, 4 तिहाई 12। तो सी का मान कितना आ जाएगा 12, इसका सही आंसर है ये सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, देखने में आपको बस केवल टफ लग रहा है, लेकिन ये है बहुत इजी। ये पीछे हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये क्या है, क्या दिया, ये केवल परसेंटेज में दिया है और पॉइंट में दिया है, तो आपको लग रहा है ये बहुत टफ क्वेश्चन है।
एक बार आप अपने से ट्राई करिए, और अगर नहीं होता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, जो ये परसेंटेज में और ये पॉइंट भी दिया है इसको हम क्या करेंगे, बटम कर लेंगे, और बटम करके जब ये बटम हो जाएगा तो अनुपात में इजीली हो जाएगा और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखिए इसका क्या है, यहाँ पे ए गुणे ये 30 को हम क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा बी गुणे 0.75, तो ये 0.75 है, तो ये पॉइंट को हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 75.75/100, ये इक्वल ये सी हो गया, और गुणे 1/4। अब देखिए इसे काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, और ये 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 3a/10 बराबर 3b/4, और ये हो जाएगा c/4। अब देख लीजिए एकदम मुश्किल से क्वेश्चन बन गया ये। अब इसके बराबर आप के मान लेंगे, के मानने के बाद अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हम a बराबर 10k/3 हो जाएगा, और p बराबर 4k/3, और c बराबर 4k/1 कर सकते हो, लेकिन 1 लिखो चाहे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अब ये ए बी सी, तो ए बी सी है ये, तो अब इसमें क्या करना होगा, अब यहाँ क्या दिया है ए का मान, अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये 3 3 1, और इसको चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 10/3 4/3 और 4/1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 3 3 का एलसीएम ले लीजिए, जब 3 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, आप इसको 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए 6 न लेकर आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर अगर 6 ले लीजिए, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक गुणे यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 6 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ भी 6 का गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, तो ये कितना आ जाएगा 10 दूना के 20, 4 दूना के 8, और 6 चौका 24। तो देखो ये कितने से कट रहा है, 4 5 20, 4 दूना के 8, 4 छक्का 24, तो कितना हुआ 5 to 6। 5 to 6 कौन सा इसमें है, 5 to 6 ये है, 5 to 6। देख लीजिए कितना इजी है, बस ये क्या है आपको परसेंटेज में और पॉइंट में दिया हुआ था तो आप इससे कन्फ्यूजन थे, तो परसेंटेज और पॉइंट में आएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको तुरंत बटन कीजिए, बटन करके तुरंत आप जो ऐसे मैं बताया उसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद तुरंत इसका सोल्यूशन आ जाएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं अब कैसा लग रहा है, अब तो आपको अच्छा लग रहा होगा, अब थोड़ा सा टफ लेवल के आ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि हाँ अब ये आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ दिया है ए बी सी का मान दिया है 2:3:2 दिया है, तो ए बटे बी और बी बटे सी बराबर सी बटे ए का मान क्या होगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है सभी का मान पुट कर देना है। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 2, बी का मान कितना दिया हुआ है 3, और सी का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2। तो अब क्या करना है आपको, बस केवल मान पुट कर देना है, 2/3 बराबर कितना दिया है 3/2 बराबर 2/, क्या है ये ए का मान कितना है 2। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए 3 2 2, अब इसका एलसीएम आपको निकालना है। इसका एलसीएम कितना होगा 6,
अगर इसका एलसीएम 6 होगा तो अब यहाँ पे इसका क्या कर देंगे, 6 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे केवल, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। तो इसका कितना हो जाएगा ये, हाँ 3 दूना के 6, 3 तिरिक के 9 और 3 दूना के 6। ठीक है, गलत। देखिए आप भी ना, अब ये मैं दो, क्या है ये 3 दूना के 6, यहाँ 2 होना चाहिए ना, 3 दूना के 6 यहाँ 2 होना चाहिए, सॉरी गलती हो गया, 2 दूना के ये 4 होगा, 3 तिरिक 9 और 2 तिहाई 6, 496। इसका आंसर कौन सा होगा, 496 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। ये आ गया। अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये टफ है। अब देखिए इसमें कहते हैं ए अनुपाते बी प्लस सी का मान इतना दिया हुआ है। ठीक है, ए अनुपाते बी प्लस सी का मान दिया हुआ है और यहाँ भी दिया है ए प्लस सी का मान दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया है, हमें ए बी सी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हाई लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ए अनुपाते बी प्लस सी का ए का मान कितना है, 2 है और बी प्लस सी का मान कितना है, 3 है। और यहाँ पर बी अनुपाते ए प्लस सी, यहाँ पर क्या है 3 है और ये क्या है 7 है। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीके से सॉल्व करना, इसमें क्या करना होता है कि देखिए यहाँ ए बी सी है, ए बी सी 3 वैल्यू है और यहाँ पे 3 ए बी सी है। तो जब यहाँ ए बी सी तीनों सेम है तो यहाँ पे इसका जोड़ कितना है, 3 2 5, कितना है 5। इसका टोटल 5 आ रहा है और इसे कितना आ रहा है 7 3 10। अब सोच लीजिए जब ये तीनों सेम है तो इनके जोड़ अलग अलग कैसे आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हीं को इक्वल करना है, इनके सम को इक्वल करना है कि अगर ये 3 2 5 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, यहाँ भी 10 होना चाहिए। जब ये दोनों सम इक्वल हो जाएंगे तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम इक्वल करते हैं। देखिए इसमें इक्वल करने के लिए अगर हम यहाँ से इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे, 5 गुना के 10 ये हो जाएगा तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो कितना ईजी है। अगर हम इसमें 2 गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 गुणा करना पड़ेगा हमें, इन दोनों में। तो इसमें 2 गुणा करेंगे, 2 दूना के 4, हमें पता है 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया 6 4 10। अब देखिए 6 4 10 हो गया और यहाँ पे 7 3 10 हो गया। और जब ये टोटल हमारा 10 है तो एक वैल्यू, अगर एक वैल्यू 4 है और बी का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो सी का मान कितना होगा। अब तो आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि ए का मान 10 हो गया और बी का मान 3 हो गया, तो 4 3 7 10 टोटल वैल्यू है तो 7 में तो सी का मान क्या हो जाएगा 3। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 3। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए कितना इजी आ गया इसका, ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन, देखिए इसमें सेम क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर चेंज है लेकिन इसमें थोड़ा सा रूल भी चेंज है। तो ये आप मत सोचिए कि सेम क्वेश्चन का वैल्यू केवल चेंज है, नहीं, इसमें थोड़ा सा पैटर्न भी थोड़ा चेंज है, आपको करने का तरीका अलग से थोड़ा डिफरेंट है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या दिया है, ए बी प्लस सी, तो ए का मान कितना है 1 और यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ क्या है b और अनुपाते a प्लस सी, तो ये अनुपाते 3। तो अब देखिए यहाँ क्या है, इसका कितना मान है, इसका 2 1 3 और यहाँ पे कितना है 3 1 4। तो जब तीनों वैल्यू सेम है तो मान इनका अलग कैसे हो सकता है। तो हमें क्या करना है, इनके मान को इक्वल करना है। तो ये जो 4 है इसका 4 से इस तरफ 3 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और ये 3 है इस तरफ 4 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए 4 कैसे कर देंगे, 4 1 कम 4 और 4 दूना के 8,
4 एक कप 4 यहाँ पे इन दोनों में हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, और इस 3 का इन दोनों में हो जाएगा। तो 3 देखिए 3 एक कम 3 और 3 त्रिक 9। अब इसका टोटल कितना हुआ, कितना 8 4 12, इसका कितना हुआ टोटल 12 हो गया, और यहाँ 9 3 इसका भी टोटल 12 हो गया। अब देखिए 9 3 12 हो गया, तो ए का मान यहाँ पर 4 है, ए का ये वैल्यू 4 है, और यहाँ ये बी का वैल्यू यहाँ पे ये 3 है। देखिए ए का वैल्यू 4 है, 3 का वैल्यू बी है, तो 4 3 7 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू हो जाएगा 7 5, यानी अब क्या हुआ ए बी सी, यानी 4:3:5, ये इसका माना जाएगा। यानी इसमें कौन सा वैल्यू सही है, 4 3 5, इसका वैल्यू सी सही है। देख लिया इसमें पैटर्न थोड़ा चेंज था, उसमें क्या था, वहाँ पे क्या था तुरंत ही देखिए इसमें क्या है कि ये हमें तुरंत पता चल जा रहा था कि अगर हम यहाँ 10 करना है तो 5 में 2 गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आप कोई अलग से कुछ गुणा करने लायक हो। अगर कुछ ऐसा लग रहा था आपको गुणा कर दिया जाए कि इससे बराबर हो जाए तो नहीं हो पाता, यहाँ पे डिफरेंट था। यहाँ पे तो अगर दोनों को बराबर करने के लिए इसके वैल्यू का इसमें गुणा कर दीजिए और इसके वैल्यू का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये दोनों का मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज पार्ट 1 का वैल्यू अध्याय समाप्त हुआ, और हम मिलते हैं कल पार्ट 2 से। पार्ट 2 में और थोड़ा टफ क्वेश्चन होंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप इस वीडियो को, मैथ फाउंडेशन के पूरे कोर्स को आप अगर एक बार देख लिए तो आप 100%, मेरी 101% है कि आप मैथ में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।